बहुत सालों का रिलेशन है तुम दोनों में, लेकिन अभी जैसे वो इंसान पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी उसको ये याद ही नहीं रहता है कि तुमको कॉल भी करना है, तुमको मैसेज भी करना है। अगर तुम सामने से बोलते हो कि क्यों कॉल नहीं किए, क्यों मैसेज नहीं किए, तो कुछ भी एक्सक्यूज देके तुम्हारे बातों को टाल देता है। पहले जो इंसान तुमसे मिलने के लिए पागलों की तरह वेट करता रहता था, उसी इंसान को अभी तुमको 10 बार बोलना पड़ता है। जो इंसान तुम्हारा एक छोटा सा प्रॉब्लम सुन के बेचैन हो जाता था, उसी इंसान को आजकल तुम्हारे स्ट्रेस या फिर बड़े से बड़े प्रॉब्लम से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उस इंसान के ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं होता है। और अगर तुम सामने से अपने प्रॉब्लम उसको बताने जाते हो या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, तो वो इंसान ऐसे एक्सप्रेशन दिखाता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर तुमको ये कहता है कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। और तुमने कई बार कोशिश किया है उसको ये समझाने के लिए कि तुम अभी बदल गए हो, तुम्हारे बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया है, लेकिन ये सुनने के बाद भी वो इंसान बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको ये समझा देता है कि नहीं, मैं पहले जैसा ही हूँ, बस थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, बस थोड़ा सा मैं बिजी हो गया हूँ। और अगर तुमको ये लग रहा है कि ये सारी बातें मैं तुम्हारे बारे में ही बोल रही हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एक इंसान के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, किस तरीके से एक इंसान ना चाहते हुए भी खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अगर तुम्हारे लाइफ में भी इस तरह का कंडीशन आ गया है, तो इस सिचुएशन में तुमको क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम भी नहीं चाहोगे कि इस तरीके के इंसान के साथ पूरा लाइफ काटना, या फिर तुम ये सोच रहे होगे कि इस इंसान के साथ मैं अपना पूरा लाइफ किस तरीके से काटूंगा, या फिर इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और आज का ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गई हूँ इस वजह से, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ज़्यादा कमेंट मेरे पास इसी चीज़ को लेके आ रहा है कि दीदी 5-6 सालों तक तो हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों से 2-4 महीने से वो इंसान पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जैसे उस इंसान को मैं पहचानती ही नहीं हूँ, कोई अलग ही इंसान है। ना मुझे कॉल करता है, ना ही मुझे मैसेज करता है, ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करता है। अगर मैं सामने से कॉल मैसेज ना करूँ तो शायद पूरे दिन में उससे कभी बात ही नहीं होगा। और अगर मैं उसको इस बारे में बताने जाऊँ या फिर समझाने जाऊँ, तो वो कैजुअली इसको टाल देने की कोशिश करता है। और मैं बहुत बार ये कोशिश भी कर चुकी हूँ कि मैं वहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ, इस इंसान को छोड़ के मैं अपने लाइफ में फोकस करने की कोशिश करूँ, लेकिन बिलीव मी, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। उस इंसान के बिना मैं रह ही नहीं सकती, उस इंसान के बिना रहा जा ही नहीं सकता है। मैं क्या करूँ, वो इंसान जैसे मेरा आदत बन चुका है, उस इंसान के बिना रहना मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी इंसान को गलत प्रूव करना, या फिर ये बोलना कि हर लड़के बुरे होते हैं या फिर हर लड़की बुरी होती है। नहीं, हर लड़का या फिर हर लड़की बुरी नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे काम करता है साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी के जरिए किस तरीके से एक इंसान के बिहेवियर में पूरी तरीके से चेंज आ सकता है, आज के वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाली हूँ। देखो, एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन बिहेवियर को पहचानना, क्योंकि जब तक तुम ह्यूमन बिहेवियर को पहचान नहीं पाओगे ना, तब तक तुम इस तरीके का तकलीफ सहते ही रहोगे और इस तकलीफ से खुद को कभी भी निकाल नहीं पाओगे, और खुद को भी तुम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, या फिर उस इंसान को भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, या फिर अपने रिलेशन को भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ह्यूमन बिहेवियर को अच्छी तरीके से पहचानना। जब भी किसी रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर देता है, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा बिजी दिखाना शुरू कर देता है, या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूलेस समझना शुरू कर देता है, तब हम लोग एक कॉमन गलती करते हैं। वो क्या ना, हम लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा उसको चेज करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उसको और अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं,
क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और ज़्यादा टाइम उसको देंगे या फिर उसको और ज़्यादा चेज़ करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा प्यार उसको दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सुधर जाए। लेकिन सच मानो ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के तुम किसी भी इंसान को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए तुम उसके मूड को शायद अपनी तरफ ला सकते हो या फिर उसके मूड को थोड़ा सा फ्रेश कर सकते हो। लेकिन बिलीव मी, लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी स्टेबल नहीं होता है जब तक कि सामने वाला इंसान खुद ये रियलाइज ना करे, खुद ये फील ना करे कि हाँ मुझे भी चेंज होना चाहिए, मुझ में अभी बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है जिसको मुझे सुधारना चाहिए। यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि किसी इंसान के लाइफ में अगर तुम्हारी ज़रूरत रहेगी, यानी तुम किसी इंसान के लाइफ में अगर वैल्यू ऐड करोगे ना, तो कभी भी तुमको सामने से उस इंसान को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे तुम प्रायोरिटी दो, मुझे तुम इम्पोर्टेंस दो या फिर मुझे तुम प्यार करो। क्योंकि प्यार इस तरीके से बोल के हासिल नहीं किया जा सकता है। प्यार एक फीलिंग्स होता है जिसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन जब तुम ये देखो कि वो इंसान तुमको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, वैल्यू लेस समझ रहा है, तुम्हारे बार बार समझाने के बाद भी, तुम्हारे बार बार बोलने के बाद भी वो इंसान किसी भी तरीके से चेंज हो ही नहीं रहा है, बल्कि सिंपल तरीके से तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के लाइफ में तुम्हारा इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब वो इंसान ये महसूस करने लगा है कि उसके लाइफ में अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि उस इंसान के लिए तुम रहो चाहे ना रहो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि उस इंसान के लिए अभी हमारा वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो इस जगह पे हम लोग जितना भी कोशिश कर ले उस इंसान को ये समझाने के लिए कि हमारा इम्पोर्टेंस कितना है, रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस कितना है या फिर उस इंसान के लिए चेंज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग किसी भी तरीके से उस इंसान को समझा ही नहीं पाएंगे। तो इस जगह पे तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि उस इंसान से दूरी बढ़ाना या फिर मूव ऑन करने की कोशिश करना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करना। क्योंकि जब तुम हर तरीके से कोशिश कर चुके हो उस इंसान को समझाने के लिए, लेकिन वो इंसान किसी भी तरीके से ये समझने के लिए राज़ी ही नहीं है कि ये सिचुएशन बिगड़ चुका है, वो इंसान चेंज हो चुका है या फिर वो इंसान तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान और तुमको वैल्यूएबल समझता ही नहीं है। वो इंसान ये महसूस ही नहीं करता है कि उसके लाइफ में तुम्हारा भी कोई इम्पोर्टेंस है या फिर तुम्हारा भी ज़रूरत है। तो इस जगह पे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को और ना गिरा के सबसे बेहतर ये होता है कि मूव ऑन कर लेना, उस इंसान से दूरी बढ़ा लेना और अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करना। लेकिन इस जगह पे प्रॉब्लम ये होता है कि बोलना जितना आसान होता है कि मूव ऑन कर लो, करना उतना आसान नहीं होता है। जिस जगह पे एक इंसान एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत दिनों से। लेकिन इस जगह पे सिचुएशन क्या है पता है, इस जगह पे तुम जो जुड़े हुए हो उस इंसान से, तुम एक्चुअली अभी उस इंसान से नहीं जुड़े हुए हो, तुम उस इंसान के ओल्ड वर्जन से, वो इंसान पहले जैसा था उस वर्जन से जुड़े हुए हो। क्योंकि उस इंसान का पहले का जो वर्जन था वो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, जो कि तुम तुम्हारे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, और तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि वो इंसान एक ना एक दिन ज़रूर वैसा बन जाएगा, पहले जैसा उस इंसान को तुम फिर से ये फील करवा पाओगे कि तुम्हारे लिए उसका फीलिंग्स क्या है। और तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि एक ना एक दिन वो इंसान फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि भले ही तुम्हारे दिमाग में उस इंसान का ओल्ड इमेज बैठा हुआ है, उस इंसान का तुम्हारे लिए पागलपन, हमेशा तुमको कॉल करना, हमेशा तुमको मैसेज करना, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना या फिर तुम्हारी छोटे छोटे आदतों का ख्याल रखना, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है। लेकिन उस इंसान के दिमाग में तुम्हारा कोई भी मेमोरी अभी स्टक है ही नहीं।
तो तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, उस इंसान को और तुम पहले जैसा कभी भी नहीं बना सकते हो। तो ये चीज़ तुमको मान लेना ही पड़ेगा कि तुम अभी उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो या फिर उस इंसान से उम्मीद नहीं लगा रहे हो, बल्कि तुम उसके ओल्ड वर्जन से प्यार कर रहे हो और तुम उसी ओल्ड वर्जन से ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि वो उसी तरीके से तुमको अभी भी फील करेगा, उसी तरीके से तुमको अभी भी प्यार करेगा, उसी तरीके से तुमको अभी भी इम्पोर्टेंस देगा। अब सवाल ये आता है कि जो इंसान इतने सालों से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था, इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, अचानक से वही इंसान इतना चेंज कैसे हो गया? क्या उस इंसान के लाइफ में कोई और आ गया है या फिर उस इंसान के दिल में अभी प्यार है ही नहीं, या फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है जिस वजह से प्यार का कोई वैल्यू ही उस इंसान के लिए अभी है ही नहीं। तो ये जो हजारों सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, इसका एक ही आंसर है कि ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है। तो इसके पीछे काम करता है साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर, और इसको ही तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। देखो, जब दो इंसान पहले पहले किसी भी रिलेशनशिप में आता है तो दो इंसानों के दिल में ही ये डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ रहता है एक दूसरे को खोने का, और जिस वजह से वो दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा ये कोशिश करना शुरू कर देता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, और इसके लिए वो बहुत कुछ करना शुरू कर देता है एक दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा कॉल करना, बहुत ज़्यादा मैसेज करना, बहुत ज़्यादा मिलना, बहुत ज़्यादा बातचीत करना, रात रात भर कॉल पे बात करना या फिर वीडियो कॉलिंग करना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट देना, या फिर किसी एक इंसान के प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाना। तो ये सब चीज़ ये दर्शाता है कि उस इंसान के दिल में सामने वाले इंसान को खोने का डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ रहता है। लेकिन जहाँ ये रिलेशनशिप धीरे धीरे पुराना होता रहता है, तो दिल से ये डर धीरे धीरे गायब होता रहता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान के दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि ये इंसान तो मेरे लाइफ में रहेगा, ये तो मुझे छोड़ के कभी भी जा ही नहीं सकता है, और जिस वजह से ये जो एफर्ट लग रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उस इंसान को ये लगने लगता है कि मैं एफर्ट डालूं चाहे ना डालूं, ये इंसान मेरे साथ ही रहेगा, मुझे छोड़ के ये इंसान और कहीं जा ही नहीं सकता है। और यही कारण होता है कि सामने वाले इंसान के लिए वैल्यू कम हो जाना, सामने वाले इंसान को बहुत कम प्रायोरिटी देना, सामने वाले इंसान को इम्पोर्टेंस ना देना, या फिर सामने वाले इंसान को इग्नोर करना, ये सारा चीज धीरे धीरे हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी इस जगह पे क्या हो रहा है कि सामने वाला इंसान एक कंफर्ट जोन में आ गया है, उसके दिल से ये डर पूरी तरीके से गायब हो गया है कि ये इंसान मुझे छोड़ के भी कहीं और जा सकता है। तो ये स्टेबल होना या फिर कंफर्ट जोन में आ जाना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन इस कंफर्ट जोन के चक्कर में अगर तुम सामने वाले इंसान को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस ना दो, थोड़ा सा भी वैल्यू ना दो, तब ये इग्नोरेंस कहलाता है। तब हम लोगों को लगता है कि वो इंसान हम लोगों को इग्नोर कर रहा है। सेकंड चीज क्या होता है कि जब दो इंसान पहले पहले रिलेशनशिप में आता है तो दोनों ही दोनों के लिए अननोन रहता है, दोनों को ही दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, जिस वजह से दोनों के मन में ही एक क्यूरियोसिटी पैदा होता है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने की इच्छा पैदा होता है, और जिस वजह से दोनों का ही अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जितना ही दिन बीतता रहता है एक दूसरे के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं, और जब एक ऐसा दिन आता है जब हम दोनों ही दोनों के बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं और कोई भी ऐसा चीज़ होता ही नहीं है जिसके बारे में हम लोगों को जानना होता है, मतलब वो इंसान हमारे लिए पूरी तरीके से खुली किताब होता है, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोगों को पता हो जाता है, उसके आदत के बारे में हम लोगों को पता हो जाता है, वो हमसे कितना प्यार करता है इसके बारे में पता लग जाता है, या फिर वो इंसान हमको कितना मिस करता है इसके बारे में पता लग जाता है, या फिर उसके लाइफ के हर एक घटना, हर एक सीक्रेट, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों को पता चल जाया होता है। तो इस जगह पे हम लोग का क्यूरियोसिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और जिस वजह से ही हम लोग एक स्टेबल जोन में आ जाते हैं, और तब हम लोग को एफर्ट और नहीं लगाना पड़ता है एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। और तभी क्या होता है ना, हम लोग एक दूसरे के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हैं, ज़्यादा कॉल करना, मैसेज करना, बातचीत करना, ये सारा चीज़ धीरे धीरे कम होता रहता है, और जिस वजह से हम लोगों को ये फील होना शुरू हो जाता है कि वो इंसान हम लोगों को इग्नोर कर रहा है।
तीसरा चीज़ क्या होता है कि जब कोई इंसान हम लोग को इग्नोर करना शुरू कर देता है, या फिर कोई इंसान हम लोग को वैल्यू देता ही नहीं, या फिर हम लोग को ये लगता है कि वो इंसान बहुत चेंज हो गया है, और हम लोग उस इंसान को ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वो चेंज हो गया है, और वो इंसान हम लोगों से ये प्रॉमिस करता रहता है कि हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, खुद को चेंज करेंगे। लेकिन दिन बीतता जाता है, महीना बीतता जाता है, साल बीतता जाता है, वो इंसान खुद को थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। एक इंसान 2-3 हफ्ते से ये बोले जा रहा है कि अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा और मैं खुद की फिटनेस के ऊपर ध्यान दूंगा, खुद के फिजिकल अपीयरेंस को मुझे ठीक करना है। वो इंसान बोले तो जा रहा है, लेकिन जिम तक वो इंसान पहुंच ही नहीं रहा है। वो बार बार ये बोल रहा है, हाँ कल से जाऊंगा, कल से जाऊंगा, लेकिन वो कल उसके लाइफ में कभी आ ही नहीं रहा है। और ये बोलते 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 लगभग 6 महीना बीत गया है। वो इंसान बोलता तो जा रहा है, लेकिन जिम तक वो कभी पहुंच ही नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में तुमको क्या करना चाहिए? उस इंसान के प्रॉमिस के ऊपर तुमको टिके रहना चाहिए, उस इंसान के प्रॉमिस के ऊपर तुमको यकीन करना चाहिए, या फिर उस इंसान के एक्शन के ऊपर तुमको यकीन करना चाहिए? वो इंसान तो तुमको बार बार प्रॉमिस किए जा रहा, लेकिन उस इंसान की तरफ से कोई भी एक्शन तुमको नहीं मिल रहा है। तो तुम क्या करोगे? प्रॉमिस उसकी तरफ से 100% तुमको है, लेकिन एक्शन उसकी तरफ से 0% है। तो इस सिचुएशन में क्या तुमको उस इंसान के बातों के ऊपर यकीन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो रिलेशनशिप में भी यही है। वो इंसान तुमको बार बार प्रॉमिस तो कर रहा है कि मैं अब खुद को चेंज कर लूँगा, मैं अब खुद को चेंज कर लूँगा, लेकिन वो इंसान थोड़ा सा भी खुद को चेंज कर ही नहीं रहा है। दिन बीतते जा रहे हैं, महीना बीतते जा रहा है, लेकिन उस इंसान के तरफ से थोड़ा सा भी एफर्ट तुमको देखने को मिल ही नहीं रहा है कि वो सिचुएशन को ठीक भी करना चाहता है और खुद को चेंज भी करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में तुमको क्या समझना है? या तुमको उस इंसान के बातों के ऊपर, प्रॉमिस के ऊपर यकीन करना चाहिए, या फिर उस इंसान के एक्शन को देखना चाहिए? अगर तुम सही तरीके से प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान प्रॉमिस करता तो जाएगा, लेकिन वो इंसान कभी भी खुद को चेंज नहीं करेगा। तो इस जगह पे तुम लाख एफर्ट लगा लो, उस इंसान को बिल्कुल भी चेंज कर ही नहीं पाओगे। तो इस जगह पे तुम्हारा सही स्टेप ये होगा कि उस इंसान को और फोर्स ना करके, बल्कि खुद को मूव ऑन करवा लेना, खुद को उस इंसान से दूर हटा के अपने लाइफ पे फोकस करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सचमुच सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा बिजी रहता है, उसके पास थोड़ा सा भी समय नहीं होता है। जैसे कि मेरे काफी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि नहीं, वो सचमुच बिजी है, उसके पास थोड़ा सा भी समय नहीं है, वो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो इस जगह पे समझने की बात यह है कि हो ही सकता है कि कोई इंसान खुद के करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, या फिर खुद के लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, या फिर एक समय के बाद एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हो सकता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हो। लेकिन कोई भी इंसान इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं होता है कि 24 घंटे में 1-2 बार भी तुमको कॉल ना कर सके, या फिर 5-10 मिनट के लिए भी तुमको कॉल करके ये ना बता सके कि मैं इतना ज़्यादा बिजी था, प्रॉब्लम ये था जिस वजह से मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया हूँ। या फिर दिन में 2-1 बार तुमको कॉल करके तुम्हारा सिचुएशन पूछना, तुम्हारा प्रॉब्लम पूछना, तुम्हारे सेहत के बारे में पूछना, इतना तो एक इंसान कर ही सकता है अगर वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार करता है। तो इंसान जितना भी ज़्यादा बिजी हो, दिन के अंत में भी वो एक बार भी तुमको कॉल करके ये पूछ ही सकता है पूरा दिन का तुम्हारा सिचुएशन। हो सकता है कि वो तुम्हारे मैसेज का लेट रिप्लाई करे, या फिर तुम्हारा कॉल ना उठाए, थोड़ी देर बाद तुमको कॉल बैक करे, लेकिन पूरी तरीके से तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाना, पूरा दिन और रात में थोड़ा सा भी उसको टाइम ना मिलना तुम्हारे बारे में खबर लेने के लिए, तो ये बिल्कुल भी संभव है ही नहीं। तो इस जगह पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि वो इंसान पूरी तरीके से तुम्हारे थिंकिंग से गायब है। उस इंसान के लिए तुम्हारा वैल्यू और उतना है ही नहीं, जिस वजह से वो इंसान खुद को इतना ज़्यादा बिजी दिखा रहा है। यानी कि इस जगह पे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेके बैठे हो। जब तक तुम एफोर्ट नहीं डालोगे, जब तक तुम फोर्स नहीं करोगे, या फिर जब तक तुम सामने से कॉल मैसेज नहीं करोगे, तब तक उस तरफ से कोई भी रिजल्ट तुमको नहीं मिलने वाला है। तो इस जगह पे सोचने की बात ये है कि ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अकेले लेके कितने दिनों तक इस रिलेशनशिप को खींच के लेके जा सकोगे।
एक दिन तुम खुद उब जाओगे, तुमको ये लगने लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये रिलेशनशिप क्या मेरा अकेले का रिलेशनशिप है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरा अकेले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिलेशनशिप क्या मेरे अकेले का है, इसको ठीक रखने की जिम्मेदारी क्या मेरे अकेले का है। और उस दिन तुम खुद ये डिसीजन लोगे कि मुझे इस इंसान से दूरी बढ़ाना है और मुझे भी अपने लाइफ में फोकस करना है। लेकिन जब तक तुम ये रियलाइज कर पाओगे तब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुका होगा, तुम्हारा बहुत सारा समय वेस्ट हो चुका होगा। इसलिए अगर तुमको ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे बार बार एफर्ट डालने के बाद भी उस इंसान की तरफ से तुमको थोड़ा सा भी एफर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो और टाइम वेस्ट ना करके खुद को तुम वहाँ से हटाना शुरू करो, उस इंसान से दूरी बढ़ाना शुरू करो, मूव ऑन करना शुरू करो और धीरे धीरे अपने लाइफ पे फोकस करना शुरू करो। और इसके लिए तुमको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा और फाइनली जाके उस इंसान से बात करना होगा। इससे पहले भी तुमने बहुत बार उस इंसान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार और तुम उस इंसान को समझाने के लिए नहीं जाओगे, बल्कि तुम अपना डिसीजन वहाँ पे फाइनली बताने के लिए जाओगे। सबसे पहले उस इंसान से ये सवाल करना कि क्या तुमको लगता है कि इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, या फिर लाइफ टाइम तक चल सकता है, या फिर ये रिलेशनशिप स्टेबल भी हो सकता है। अगर उस इंसान की तरफ से कोई भी पॉजिटिव चीज़ तुमको मिले तो तुम बात को आगे बढ़ाना, लेकिन अगर उस इंसान की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तुमको ना मिले तो इस जगह पे तुमको उस इंसान को अपना फाइनल डिसीजन सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जगह पे तुमको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया है इस रिलेशनशिप को बचाने का, या फिर तुमको भी मैंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर ली है खुद को चेंज करने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरा सारा कोशिश बेकार गया है, इसलिए और मेरे लिए भी संभव नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे खींच के लेके जाना अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी एफर्ट ना मिले तो। इसलिए मैं तुमसे ये फाइनल बताने के लिए आई हूँ कि अगर तुम्हारी तरफ से एफर्ट मिलता है तो ही मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जा सकती हूँ, और नहीं तो आज ही हमारे रिलेशनशिप का अंत है। बस अपना डिसीजन उसको सुनाने के बाद तुमको वहाँ से चुपचाप खुद को हटा लेना है और पूरी तरीके से शांत हो जाना है। और अगर वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है, वो इंसान अगर तुम्हारे वैल्यू को समझता है, और वो इंसान अगर तुमको मिस करता है, तो तुमको उस इंसान की तरफ से एफर्ट देखने को मिलेगा और कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम देखते हो लगभग 21 या 30 दिनों तक भी उस इंसान की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट या फिर कोई भी एफर्ट देखने को ना मिले, तो इस जगह पे पूरी तरीके से तुमको फाइनल डिसीजन ये लेना है कि तुमको खुद को मूव ऑन कराना ही है, चाहे जितना भी तुमको तकलीफ हो। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो इस टॉपिक पे बना के रखा है कि किस तरीके से हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखो। देखने के बाद इजीली तुम अपने लाइफ पे मूव ऑन करो और अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करो। देखो, मैं ये नहीं बोलूँ कि हर एक इंसान अपने लाइफ में परफेक्ट होता है, हो ही सकता है कि वो इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप तब तक एक हेल्दी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है जब तक कि सामने वाला इंसान हमारे सिचुएशन को फील ही ना कर पाए। हमारे प्यार को, हमारे इमोशन को अगर सामने वाला इंसान फील कर ही नहीं पा रहा है, तो इस जगह पे ये समझ जाना बेहतर होगा कि हमारे रिलेशनशिप में और कोई प्यार बचा ही नहीं है। उस इंसान के दिल में हमारे लिए प्यार का कोई भी फीलिंग्स बचा नहीं है। और अंत में मैं एक ही बात तुमसे कहना चाहूँगी कि तुम ज़बरदस्ती किसी भी इंसान को अपने लाइफ में पकड़ के नहीं रख सकते हो जब तक कि वो इंसान खुद ये रियलाइज़ ना करे कि उसको भी इस रिलेशनशिप में रहना है, उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस रिलेशनशिप के लिए। जब तक वो इंसान खुद ये फील नहीं करेगा, जब तक वो इंसान खुद ये रियलाइज़ नहीं करेगा, तब तक तुम उस इंसान को कभी भी अपने साथ ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो इस जगह पे तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल होने के बाद ही तुमको स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि किसी सिचुएशन में तुमको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, और अब के बाद तुमको कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर वीडियो तुमको अच्छा लगता है इसको ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद सन टैन, बाय बाय।